हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइबर जागरूकता मिशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोगों को ठगने के लिए साइबर अपराधी किस तरह से उनके व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर रहे हैं। मीन्स व्हाट्सएप अकाउंट कैसे कैसे हैक हो सकता है, किन किन तरीक़ों से हैक किया जा सकता है, हैक होने के बाद में उनसे क्या क्या अपराध किए जा सकते हैं, तथा अपने व्हाट्सएप अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने चाहिए, ये भी हम जानेंगे साथ में। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट्सअप हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग बन गया है। बिना व्हाट्सअप के आजकल कोई भी काम संभव नहीं हो पा रहा है। हर समय हमें व्हाट्सअप पे हर तरह के मैसेजेस, बिजनेस मैसेज हो, वो दोस्तों से बात करनी हो, हर तरह का हम व्हाट्सअप के थ्रू करते हैं। आज के समय भारत में 50 करोड़ से भी ज़्यादा व्हाट्सअप के उपयोग करता है। व्हाट्सअप को इंस्टॉल करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमें एक 6 डिजिट की वेरिफिकेशन कोड की आवश्यकता होती है, जो फ़ोन पर मैसेज या कॉल के माध्यम से भेजा जाता है। SMS कॉल तथा SMS फॉरवर्ड व रिमोट एक्सेस ऐप के माध्यम से या उसका उपयोग करके OTP की चोरी की जाती है। SMS से कॉल करके OTP चुराने के तरीके का साइबर अपराधी बहुत ही चालाकी से यूज़ करते हैं आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर कब्जा पाने के लिए या उसको हैक करने के लिए। कॉल या मैसेज पर सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक का यूज़ करके कई तरह के साइबर अपराध किए जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मीन्स है आपको बहला फुसलाकर, कई तरह के रीजंस देकर, ऐसे सिचुएशन बनाकर आपसे कई तरह के अपराध करा लिए जाते हैं। अब हम जानेंगे वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हमारे व्हाट्सएप अकाउंट को हैक किया जा सकता है, हमारे अकाउंट पर कब्जा किया जा सकता है। लोगों के व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए 2 तरह से टारगेट किया जाता है। पहला होता है कि साइबर अपराधी उन्हें कॉल करते हैं, और दूसरा ये होता है उनसे कॉल करके SMS को पूछते हैं। SMS मीन्स जो OTP हमारे मोबाइल पर प्राप्त होता है, जो व्हाट्सएप वेरिफिकेशन कोड होता है। हम पहले तरीके की बात करेंगे। पहले तरीके में क्या होता है, जो विक्टिम होता है, जिसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक किया जाना होता है, उसके पास किसी अनजान व्यक्ति, अनजान नंबर से, जो कि फ्रॉडस्टर होता है, उससे किसी प्रचलित टॉपिक पर, जैसे वैक्सीनेशन हो गया, फीडबैक हो गया, व्हाट्सएप सपोर्ट हो गया, ऐसे कई तरह के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो उस समय पे चल रहे होते हैं। उस तरह के टॉपिक्स पर बात करके आपको कॉल किया जाता है। जैसे ही फ्रॉडस्टर आपको कॉल करता है किसी भी टॉपिक को लेकर, उसी समय वह आपके नंबर पर नंबर से व्हाट्सएप एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस चालू कर देता है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू कर देता है। उसी समय साइबर अपराधी अपनी तरफ से कॉल बेस्ड व्हाट्सएप एक्टिवेशन प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और किसी बहाने से कुछ कारण बताते हुए विक्टिम को उस कॉल को मर्ज करने के लिए कहा जाता है। विक्टिम उस कॉल को उसके साइबर अपराधी कहने पर, कोई रीज़न देने पर उसको मर्ज कर देता है। जो कॉल व्हाट्सएप की तरफ से एक वेरिफिकेशन कॉल होता है आपके व्हाट्सएप को एक्टिवेट करने के लिए, जिसमें एक OTP को बताया जाता है। साइबर अपराधी को OTP मिलते ही वह आपके नंबर से अपने पास व्हाट्सएप एक्टिवेट कर लेता है। एक्टिवेट होते ही आपका जो मेन है व्हाट्सएप अकाउंट है वो बंद हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है। अब दूसरा तरीका है कि SMS में प्राप्त होने वाले OTP को साइबर अपराधी द्वारा पूछना। विक्टिम को फ्रॉडस्टर द्वारा कॉल किया जाता है और कोई भी रैंडम रीज़न, रैंडम कारण बताते हुए उसे OTP पूछा जाता है। जो व्यक्ति इस तरह के फ्रॉड से अनजान होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, वो अपने OTP को साझा कर देते हैं। OTP के साझा करते ही आपके अकाउंट को जो साइबर अपराधी वो हैक कर लेता है, मतलब अपनी तरफ से एक्टिवेट कर लेता है और आपका अकाउंट बंद हो जाता है, मीन्स कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाता है। साइबर अपराधी द्वारा व्हाट्सएप हैक करने के बाद में वो सबसे पहले क्या करते हैं, आपके OTP एंटर करने की लिमिट को टोटली ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि व्हाट्सएप अन्य किसी डिवाइस पर कुछ समय के लिए इंस्टॉल ना हो सके। मीन्स आपका अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट उस लगभग 24 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दिया जाता है। आप किसी अन्य डिवाइस पर उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है उस समय तक के लिए, मीन्स जितने समय तक के लिए आपका व्हाट्सएप खुद से एक्टिवेट नहीं हो रहा है, वो उसका खाता का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो उस साइबर अपराधी के पास पहुँच जाता है, जिससे वो कोई भी अपराध करता है। अब हम जानेंगे कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के बाद साइबर अपराधी आपके नंबर से बनाए गए व्हाट्सएप अकाउंट से क्या क्या अपराध कर सकता है, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इसमें सबसे पहला अपराध आता है फाइनेंशियल फ्रॉड। जो साइबर अपराधी होता है वो व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके मोबाइल में होते हैं, वही व्हाट्सएप से कनेक्टेड रहते हैं, उनको मैसेज करता है। इस तरह के मैसेज करता है जैसे कि आई एम हॉस्पिटलाइज्ड, आई हैव नीड सम मनी, प्लीज़ सेंड मी मनी टू माई अकाउंट। मतलब इस तरह के मैसेज करता है कि जिससे कि लगता है कि आप ही उनको मैसेज कर रहे हैं और आपके जानने वाले बिना पूछे आपसे उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे उनके पैसों का नुकसान हो जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि आप उनसे पैसा मांग रहे होते हैं। दूसरा अपराध जो वो कर सकते हैं वो होता है एक्सटॉर्शन, मीन्स ज़बरदस्ती वसूली करना। मीन्स जब आपका व्हाट्सएप अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो आपके व्हाट्सएप अकाउंट के थ्रू उनके पास आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, कुछ पिक्चर्स पहुँच जाती है, तो उसके थ्रू वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपसे पैसों की ठगी कर सकता है, पैसों की मांग कर सकता है। तीसरा अपराध ये हो सकता है कि वो आपको डिफेम कर सकता है। डिफेम कैसे कर सकता है कि
कि वो आपके नंबर से आपके स्टेटस पे या लोगों को मैसेज इतने ऐसे मैसेज कर सकता है जिससे आपकी बदनामी हो सकती है, कुछ गंदे मैसेज लगा सकता है, कुछ गंदे स्टेटस लगा सकता है, जिससे आपके दोस्तों में, आपके रिश्तेदारों में बदनामी हो सकती है, आपकी इमेज ख़राब हो सकती है। नेक्स्ट जो अपराध हो सकता है वो है कि व्हाट्सअप से रिलेटेड जितने भी कनेक्टेड सर्विसेज होती हैं उनका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। व्हाट्सअप हैक होने के बाद किन किन सर्विसों का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, उनमें से एक है व्हाट्सअप पेमेंट। व्हाट्सअप पेमेंट को एक्टिवेट करने के लिए सिम मैंडेटरी होती है यूपीआई से एक्टिवेशन करने के लिए। तो व्हाट्सअप पेमेंट, अगर आपका व्हाट्सअप अकाउंट हैक हो जाता है तो व्हाट्सअप पेमेंट अगर आप एक्टिवेट होता है आपके अकाउंट में तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सकता है। दूसरा कि व्हाट्सअप जो होता है वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है, जिससे कि जो उसका यूज़र का डेटा, चैट्स होती है, जो भी होता है वो यूज़र जो विक्टिम होता है उसके मोबाइल में स्टोर होता है। मीन्स साइबर अपराधी आपके व्हाट्सअप अकाउंट को हैक करने के बाद भी आपकी पुरानी चैट्स को रीड नहीं कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि व्हाट्सअप अकाउंट हमारा हैक ना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या सुझाव हैं। तो सबसे पहला सुझाव ये है कि व्हाट्सअप में हमेशा हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सर्विस का यूज़ हमेशा करना चाहिए। और दूसरा कि हमें अपने प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जिससे कि हम ये कर सकें कि हमारी प्रोफाइल फ़ोटो कौन कौन देख सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। अगर किसी व्हाट्सअप पे आपको पैसे की रिक्वेस्ट की जाती है, अन्य किसी संदेश या कोई मैसेज किया जाता है जिसका रिप्लाई करने के लिए आपसे कहा जाता है, तो उसका रिप्लाई आप अपने डायरेक्टली अपने जिस नंबर से वो मैसेज आया उसको आप फ़ोन करिए। हो सकता है उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका हो, साइबर अपराधी आपको मैसेज कर रहा हो, पैसों की मांग कर रहा हो। तो जब इस तरह के कोई मैसेज आपके पास आते हैं तो आप सबसे पहले अपने उस रिश्तेदार या उस दोस्त से बात कीजिए कि उसके द्वारा ही ये मैसेज किया गया है, उसके द्वारा ही पैसों की मांग की जा रही है, कहीं उसके साथ आपके साथ साइबर फ्रॉड तो बात नहीं कर रहा है जो आपसे पैसों की मांग कर रहा है। और इस तरह की कोई घटना व्हाट्सअप आपके साथ होती तो हमेशा ईमेल या व्हाट्सअप कस्टमर केयर के माध्यम से व्हाट्सअप सपोर्ट पर उसकी शिकायत दर्ज ज़रूर कराएं। और ऐसे किसी भी तरह के साइबर अपराध की घटना होने पर उसकी शिकायत एनसीआरबी पोर्टल की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर जाकर या 1930 पर कॉल करके उसकी शिकायत दर्ज कराएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि वो इससे जुड़ सकें और उनको साइबर के बारे में जानकारी हो सके और वो अपने आप को साइबर अपराध का शिकार होने से बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।